मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम हो। आज का जो हमारा क्वाइट टाइम का हवाला है वो है इस्तिस्ना की किताब, उसका 9वां बाब 9वीं आयत से 16वीं आयत तक। आज का जो हमारा उन्वान है वो है सोने का बछड़ा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मूसा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। वो उन्हें ये इस बात की याद दहानी करवा रहा है कि किस तरह से जब खुदावन ने उसे कोहे सीना पर बुलाया उन हुक्मों को देने के लिए, उसने बताया कि उस वक्त उसके साथ क्या हुआ। उसने ये बात उन्हें याद दिलाई कि किस तरह से वो भूखा प्यासा खुदावन के पास 40 दिन और 40 रात रहा, और वो शहादत की 2 तख्तियाँ, जो अहद की तख्तियाँ भी कह सकते हैं हम, उन पर किस तरह से खुदावन ने बनी इसराइल के लिए कुछ अहकामात लिखे। उसने उन्हें ये बात भी याद करवाई कि जब वो पहाड़ पर भूखा प्यासा उनके लिए गया हुआ था, तो तब नीचे जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर क्या किया। उन्होंने वहाँ पर मूसा का इंतज़ार करने की बजाय उन्होंने अपनी मर्ज़ी को करना शुरू किया। हम पाकलाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से बनी इसराइल का हाल था। उन्होंने किस तरह से हारून को परेशान करना शुरू कर दिया कि हमारे लिए एक बछड़ा बनाए। वो अब भी इस बात में फंसे हुए थे कि जो मिस्र में जिस तरह वो गुलामी की कैद में बुतों की प्रस्तिश किया करते थे, वो अब भी उन्हें यही याद दिलाना चाह रहा है कि किस तरह से उन्होंने बुत की डिमांड की और उनको कहा कि हमारे लिए बछड़ा बना ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। लेकिन जब मूसा 40 दिन और 40 रात के बाद पहाड़ से लोहे की वो 2 तख्तियाँ, जो अहद की तख्तियाँ, वो लेकर आया, तो उसने जब देखा कि बनी इसराइल कौम जिसे खुदावन ने मिस्र की गुलामी से निकाला, इतना बड़ा खुदावन ने उनके आगे मौजज़ा किया, आसमान पर से मन बरसाया, वो ये क्या कर रहे हैं। वो ज़िंदा खुदा को छोड़कर एक बछड़े की प्रस्तिश कर रहे हैं। तो मूसा को ये बात गवारा ना थी, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने गुस्से के साथ वो दोनों तख्तियाँ तोड़ दी। आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, और इस बात को जिस तरह मूसा उन्हें याद करवा रहा है, हम भी याद करें कि ज़िंदा खुदावन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या आज भी हमारे दिलों में कुछ पुरानी ऐसी यादगारें तो नहीं बसी जिसकी वजह से हम ज़िंदा खुदा से दूर हो रहे हैं। हमें ये याद करने की ज़रूरत है, और ये भी कि कलाम के वसीला से कलाम की मर्ज़ी पर, खुदा की मर्ज़ी पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। सो आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपने ज़िंदा खुदावन ही की प्रस्तिश करें, ना कि और माबूदों की। सो खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दें। आए हम दुआ मांगेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मसीह यस्सु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें आज एक बार फिर से अपने कलाम को पढ़ने के लिए खुदावंदा तैयार किया। तेरा शुक्र करते हैं, और आज जो कलाम से हमने ये बात सीखी कि खुदावंदा हमें गैर माबूदों की नहीं, हमें बछड़ों की नहीं, बल्कि खुदावंद ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश करनी है और उसी की इबादत करनी है। और इस बात को याद रखना है कि खुदावन तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, और खुदावन हमेशा तेरी ही शुक्रगुजारियों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हों और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों, और मसीह की उस कुर्बानी को याद रखने वाले हों जिसने हमारी खातिर दी है, ताकि खुदावन हम कभी भटके ना, हम हमेशा तेरे ही खुदावन कदमों में रहें और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावन यस्सु के नाम से मैं ये दुआ मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।